नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। जी हाँ, इस वक्त मैं स्टूडियो पर नहीं हूं, लेकिन मैं दिल्ली में हूं। लेकिन दंगल देश का नहीं रुकेगा, इसीलिए आज इस चर्चा में हम बात करेंगे। आज बात करेंगे हम कि किसान आंदोलन का सियासत पे असर क्या है। अगर आप गौर से देखें तो ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं है, लेकिन अगर समझा जाए तो आने वाले समय में पंजाब की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर इलेक्शन होने हैं। अब आप कनेक्शन भली भांति समझ सकते हो कि ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है, या तो फिर इसे उकसावा जो मिल रहा है वो क्यों मिला जा रहा है। प्रश्न ये है कि अगर 3 कृषि कानून लाए गए, अगर तकलीफ अगर किसानों को है, तो सारे किसान बाहर क्यों नहीं आते? क्यों कुछ टिके जैसे चुनिंदा जो नेता है वही सामने आते हैं, वही विरोध करते हैं? आखिरकार ऐसा क्यों? अगर विरोध होना चाहिए तो पूरे देश के किसानों को होना चाहिए ना, सिर्फ गिने चुने 2-3 राज्यों के किसानों को ही क्यों? उसमें भी कुछ नेताओं को ही क्यों? जैसे टीके जैसे नेता जो 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब इसे क्या समझा जाए? लेकिन आपको बता दें कि ये किसान आंदोलन सिर्फ कृषि कानून या ये सब बातों पर नहीं, लेकिन ये आने वाले चुनाव पर भी बहुत ही गंभीर असर उसकी देखने को हमको मिलने वाली है। तो इसी चर्चा पर हमारे साथ भाग लेने के लिए जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से शैलेश परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक योगेश चुड़कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस की ओर से युवराज सिंह राणा हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। जी युवराज जी, आपसे शुरुआत करेंगे। अगर कल की ही हम बात देखें, मानसून सत्र के बीच अचानक से राहुल गांधी ट्रैक्टर लेके संसद चले गए थे। कुछ कांग्रेस नेता भी वहां पर बैठे हुए थे, उनके हाथ में तख्तियां भी थी कि कृषि कानून वापिस दो। आखिरकार ऐसा क्यों? और उसके बाद एफआईआर भी दर्ज की गई थी, क्योंकि ट्रैक्टर की अगर बात करें तो उसमें कोई भी नंबर प्लेट नहीं थी, यानी कि कानून ये जो मोटर एक्ट है उसका उल्लंघन होता है। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो जल्पा जी, मुझे आपसे ही शिकायत है। आपकी बातें जो है एक तरफा है। आपने जो आज कुछ लाइनें चुनी है, एक तरफा नहीं है। वो क्या होता है कि जब नहीं, आपको विपक्ष से कुछ सवाल किया जाए, आपको विपक्ष को जी किसान आंदोलन जी क्यों मैं किया ही जा रहा बात है, कर रही हूँ, और मैं अपना पक्ष ले रही हूँ। बिल्कुल नहीं, किसान आंदोलन किसान के द्वारा नहीं किया जा रहा है। मैं आपको स्पष्टता कर दूं, किसान के द्वारा ही होता है। आप सरकार जो झूठ फैला रही है वही झूठ आप दोहरा रही है। आप जर्नलिस्ट से आपका काम है, जो सच है वो लोगों तक पहुंचाना, लेकिन आप वो बात बता रही है जो सरकार बता रही है। और आज ये पहली बार नहीं हो रहा है। पहले दिन से सरकार इस आंदोलन को तोड़ने के लिए हर कोशिश कर रही है, और आप भी वही दोहरा रही है। उल्लंघन करें, नंबर प्लेट के बिना राहुल गांधी जो ट्रैक्टर लेके निकले थे, क्या संकेत देना चाहते थे जनता को? उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी भी एक्ट का उल्लंघन हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन उसको आप ये आंदोलन के साथ नहीं जोड़ सकती हैं। आप ये कहती हैं कि आंदोलन क्यों किया जा रहा है। ये आंदोलन इसीलिए किया जा रहा है कि 3 काले कानून जो किसानों को नहीं चाहिए वो कानून सरकार उसके ऊपर थोप रही है, इसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। कुछ जवाब वो दे नहीं पाए हैं कि उन्हें कौन से कुछ लोग कह रहे हैं किसानों को कोई नुकसान नहीं रहा है। ये आंदोलन स्वयंभू है। 250 से ज्यादा। आप सुनिए मेरी बात, आपने आपकी बात कह दी, आपने मुझे प्रश्न किया है, आप मेरी बात सुनिए। नेता बिल्कुल नहीं, तो आप मुझ पर टिप्पणी मत कीजिए। आप सवाल पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। आप मुझे मत सिखाइए मुझे क्या सवाल करना है। सवाल ही गलत आपको जो जवाब देना है आपने पूछा ये किसान आंदोलन क्यों हो रहा है। आपने पूछा आंदोलन क्यों हो रहा है, तो आंदोलन के किसान का आंदोलन स्वयंभू है। पूरे देश में और आपको बता दूं, कि संसद में जब कार्यवाही चलती है 144 की कलम लगती है, ऐसे कैसे उल्लंघन हो गया? मैं आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ। अरे आंदोलन की बात करें, आप अपनी की जो भी बात है वो आप कहते, पहले फिर मुझे सुने। हो गई बात आपकी खत्म, तो मैं कहूँ मुझे तो सवाल करना है तो मैं कहूँगी, आप मुझे किसानों ने खुद किया है, और इसके अंदर पूरे देश के 250 से ज्यादा यूनियन शामिल है। और इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की पहली संस्था जो है, आप सुने मेरी बात, आंदोलन है नहीं के टिकट जैसे नेता आप सुने, आप पहले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल नहीं, आप सुने पहले नंबर प्लेट क्यों नहीं लगी?
ट्रैक्टर पर आप नंबर एक ही बात पे प्लेट नहीं लगी थी, है। वो क्या था? अगर नंबर मेरे प्लेट सवाल का नहीं जवाब है दीजिए। ट्रैक्टर के ऊपर तो उसके लिए जो कानून है और उसके लिए जो भी होता है वो करे सरकार। हम कानकार कर रहे हैं। जी। मैं किसान आंदोलन की बात कर रहा हूँ, मैं भी किसान हूँ और मैं किसान आंदोलन की ही जी, बात कर रहा हूँ। आपकी किसान सरकार आंदोलन कितने साल स्वयं की? है। भाजपा तो नहीं आई है, आपने क्यों नियम लागू नहीं किया गया? आपने क्यों नहीं किया? और आप बात कर रहे हो कि एमएसपी कौन नहीं सा वाला मिलती। मैं नियम? आपको कुछ अंक दिखाना चाहूंगी, आप टीवी स्क्रीन पर भी देख अरे सकोगे। दिखाइए आप, ये पूरे पहले बात तो आधिकारिक सुनिए, तौर पर आपकी आंकड़े सारी हैं। बात एक तरफा आप है। आधिकारिक तौर पर आंकड़े देख रहे हो, आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, पूरी जनता देख रही है। अभी आंकड़े आएंगे, हाँ देखने दो, आपके भी हम भी शासन सच ही के बता आंकड़े रहे हैं। आएंगे, आप देख लीजिए। किस आप बात के देख आंकड़े लीजिए, ये ये आ बताएं रहा आप, है डेटा स्क्रीन पर। आप एमएसपी के किस आंकड़े बात है के ये, आंकड़े आप हैं ये बोलते हो बताएं आप। एमएसपी नहीं मिलती है। एमएसपी के आंकड़े है ये, ठीक है, ध्यान फिर एक दीजिए, मिनट पढ़िए स्क्रीन आप पर, दिखा पढ़ दो, सकते आप हो फिर आप। मैं भी बताता हूँ। आप जी आ ही रहा है, आप पूरा पूरा देखिए, आप पूरा देखिए, ये एमएसपी के, ये देखिए, ये पूरे अंक जो आ रहे हैं आप देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर। तो एमएसपी आप के ये भी उसमें बता आपका दो भी कि कांग्रेस एमएसपी काल शुरू में कब लिया हुई गया। थी, एमएसपी शुरू किसने की? शुरू अब आप इतना किसने की, तो बता रही आपने हैं तो नियम आप क्यों ये नहीं भी बता बनाया? दें कि अभी एमएसपी आप शुरू बात किसने करते की हो, और किस साल अभी शुरू हुई? आप बात करते हो अभी ये एमएसपी का बताएं आप, कानून लाओ, अभी ये तो आपकी आपकी जगह जिम्मेदारी है, पर आप राज्य ये सरकार बताएं है, कि आप क्यों एमएसपी नहीं? किसने शुरू की अरे मेरी और किस साल जिम्मेदारी मुझे एमएसपी मत शुरू हुई? सिखाइए। आपने क्यों एमएसपी का नियम लाया नहीं गया कांग्रेस काल में? आप पहले उसकी बात कीजिए। भाजपा से तो मैं आप सवाल सुन कर ही लूंगी, नहीं रही पहले आप है, जवाब आप दीजिए। सरकार की ओर आप से कितने सिर्फ साल एक ही में? पक्ष की बात रख रही हैं, आप दूसरा अरे पक्ष सुनना ही आप नहीं मुझे मत चाहती हैं। सिखाइए, आप जो अरे सरकार कोई बात बताती है नहीं, वही आप बता आपको रही हैं। जो बोलना है आप बोलो, जर्नलिस्ट की आपको तरह जो जो बोलना सच है है वो बोलो दिखाने की हिम्मत नहीं कर अरे रही हैं। मैं जर्नलिस्ट हूँ या नहीं वो छोड़िए, आप पहले अगर आप एमएसपी की विपक्ष की बात भूमिका करती में आ हैं तो जाइए, क्योंकि आप ये आपकी भी जो सरकार बताएं है कि वो हर एमएसपी जगह पे कब शुरू घूमती जा हुई रही है। और किसकी आप सरकार में संभालिए, शुरू हुई, आपको किसने कहीं ये ना शुरू कहीं किया? उत्तर प्रदेश में सीट हड़पनी है, इसलिए आपको किसान आंदोलन का मुद्दा लिखा है, वो भी गणित में यहाँ पर स्पष्ट करके रहूंगी। आप मुझे आप मत गलत सिखाइए बता मुझे रहे हैं। क्या करना है। अब अरे कृपया आप जाइए, मेरी आपको बात अगर सुनेंगी? सवाल का जवाब नहीं देना है तो मत दीजिए, अब मत अरे दीजिए। सवाल जी का शैलेश जवाब ही जी, देना आपकी है, ओर आपको आना सुनना चाहूंगी। नहीं है, जी सच शैलेश जी, आपको आपकी सुनना ओर, नहीं है, बिल्कुल नहीं, सच शैलेश जी मैं आपको आपकी कड़वा ओर आना लग रहा है। चाहूंगी। जो मैं कह रहा हूँ वो शैलेश जी सच है, वो आपको कड़वा लग रहा है शैलेश जी मैं और आपकी ओर सरकार आना के खिलाफ चाहूंगी। आपको कुछ ये सुनना क्यों नहीं है। ऐसा है? उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आ रहे हैं, अगर गणितों को समझा जाए, यानी वहां पर किसानों की संख्या का अगर देखा जाए तो 2,80,00,000 जो कि किसान सम्मान निधि में शामिल है। ये जो हम बात कर रहे हैं किसानों की, यानी कहीं ना कहीं वोट बैंक का ये रहस्य है। अगर किसान के मत आ जाए तो कहीं ना कहीं सरकार बना सकते हैं, या फिर गठबंधन वाली सरकार तो बनी सकती है। सब अंकों का खेल है। क्या कहना चाहोगे? और टिकट जैसे कुछ नेता ही क्यों सामने आप आते मुझे हैं? बोलने अगर दोगी? पूरे देश के किसान सड़क पे आ कृपया जाए, आप मुझे अगर बोलने किसान दोगी? सारे देश के किसान सड़क पे आ जाए तो मैं आके बोलूंगी कि हाँ, ये अगर कृषि डिबेट ही कानून है के तो लिए मुझे क्या भी जो सुन विरोध लो, है वो आप किसान अपना कर ही रहे हैं, चालू लेकिन रखोगे क्या? टिकट का मैं नहीं मांग। जी शैलेश जी, मैंने सवाल आपसे किया है। जी आप शैलेश जी, अपना ही चालू रखोगे, मुझे भी जी शैलेश मुझे जी, भी सुनोगे, बाकी जो दर्शक बिल्कुल देख रहे नहीं। हैं वो जी मेरी भी बात शैलेश जी, सुने। जी शैलेश जी, जी, शैलेश जी जवाब दीजिए, मैंने अभी आपको आपने पूछा है। इलेक्शन की बात कही, अभी आपने इलेक्शन की बात कही कि हम किसानों के वोट बटोरना चाहते हैं, तो मैं आपको बात बता दूं कि ये किसान आंदोलन में किसान मांग क्या रहे हैं। वो एमएसपी मांग रहे हैं और एमएसपी का वो लीगल हक मांग बिल्कुल रहे हैं, नहीं, उसको लीगल एमएसपी किया आपको जाए। लानी होती और तो आप नहीं, मेरी कांग्रेस बात आप काल में सुनो, ला आप बीच में सकते मुझे थे। मेरी बात पूरी कर 2 लेने दो, मिनट तो आप आपके उसको जो राज्य में करना है है, कर वहां लीजिए पर बात। वहां पर आप कानून ले आप लीजिए मेरी कि हम बात कैसे सुने, फोर्स करेंगे। आपको भी पता है कि वो आप मेरी जुबानी बात सुनिए। वो बयां किया था कि एमएसपी हम आपको देंगे, बाकी कानून पहले भी नहीं था। ऐसा कोई नियम भी नहीं है, और आप मैंने आपको आंकड़े भी किसान दिखाए आज हैं, मांग रहे, एमएसपी मेरी जो है बात वो सुन ले। मिल ही रही है। यानी आप ये मत बताइए, मैं आपको आंकड़े आप भी तो बता सकती हूँ बिल्कुल कि कितनी बीजेपी के प्रवक्ता जैसे फीसदी बात कर प्राइस रहे भी हैं वैसे बढ़ी आप है। बात कर रही है। मेरी बात तो गेहूं सुन की ले। बात करूं तो 50 रुपए बढ़ोतरी हुई है। आप बीजेपी मत कीजिए, पहले आप उसके गिरेबान में झांक के देखिए। अरे आप पर अब किस बात तो पक्ष में सुनो, विरोध आप कर रहे मेरी हो? बात आप सुनने क्या को तैयार संकेत नहीं हो, देना क्या चाहते गिरेबान हो? में बात जाए 26 अपने आप जनवरी के को जो गिरेबान हुआ, में देख क्या लो। 15 आप सरकार अगस्त की को भी तरफ वो से बोल रही है, दोहराना है आपको? आप सरकार आप की तरफ से 15 बिल्कुल अगस्त बोल में रहे भी हैं। वो अगर मैं कुछ दोहराना बोल रहा हूँ चाहते तो हो? मुझे बोलना क्यों नहीं मेरा है? बात यहाँ पर ये है कि अरे राहुल नहीं, गांधी को इस अगर वो भड़काने करना का है, काम, आप जाओ ना भड़काने जिस का क्षेत्र काम में आप काम कर कर रही रहे हैं। हैं। गलत आप क्यों मैसेज आप टिकट दे के रही है साथ प्रजा खड़े हो को, रहे हो? गलत मैसेज आप अरे दे आप रही हैं। टिकट के मैं साथ क्यों एमएसपी के खड़े हो ऊपर रहे? बात कर रहा अरे हूँ। आप जाने दीजिए, 2011 में आप जाने दीजिए। और 2011 में जब ये उत्तर आज के प्रदेश, प्रधानमंत्री पंजाब, नरेंद्र उत्तर मोदी जी प्रदेश, जब पंजाब, गुजरात के पंजाब, सीएम हुआ पंजाब, करते थे, पंजाब में तब संभालना है, उन्होंने पंजाब में जब मनमोहन संभालना सिंह है, जी को लिखा किसानों था को लेटर संभालना है, और खुद देने किसानों गए की, थे और उन्होंने एमएसपी किसानों को के लीगल मत करने चाहिए, का कोई कहा था। बात कीजिए, मैं ये समझ बातें सकती हूँ उन्होंने आपकी, मांगी थी, किसानों के मत आज चाहिए। वही बात मैं किसान समझ मांग सकती रहा हूँ। है और वही बात देने के बाद आपको जब लगता है कि उनको कहीं ना देना है कहीं अब तो वो दे नहीं
नहीं रहे। समीकरण से हटके किसानों पर राजनीति करिए। किसानों की ये पूरा जो है वो वोट की जो गिनती है वो आप किसानों सुने की तो सही पहले, समझ आप में सुने आता तो है। सही, आप एंकर है ना, आप सुनिए आप नहीं, जर्नलिस्ट पहले है, मेरे आप सवाल का सुने तो जवाब सही एक दीजिए, बार। फिर मैं आपको सुनूंगी। आप मुझ पर टिप्पणी मत कीजिए, आप मैं- मुझ पर टिप्पणी कीजिए।
आपको क्यों लोग पसंद नहीं करते, पहले आप उसका जवाब दीजिए, ठीक है? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, नहीं कि आप मुझ पर टिप्पणी करें। लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, कांग्रेस को पसंद नहीं करते, वो मुद्दा है या किसान आंदोलन मुद्दा है? देखिए आज का मुद्दा क्या है ये बता दो, पहले ये तो साफ कर दो कि लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, ये मुद्दा है। को किया जाए तो उनको अरे एक दिन ऐसा भी था कि भाजपा के जो भी एमपी नहीं चुने जाते थे तब भी उनको विरोध पक्ष में दिखाया जाता था, वो भी दिन थे, वो भी दिन हमने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो कहीं सुने होंगे। बोला जाता है, कभी जर्नलिस्ट को विपक्ष बोला जाता है। अरे हम पत्रकार हैं इसीलिए हम बात करते हैं मुद्दे पर, मुद्दे किसकी अगेंस्ट जा रहे हैं वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो बोलना है बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी योगेश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि क्या हमारी बात तो आपने सुनी नहीं, आप डिबेट ये भी है जो मैं कहता हूँ वो सुनते नहीं हो। आप किसान आंदोलन के ऊपर आपने बात कर दी, आपने जो 3 मुद्दे लिखे हैं, तो तीसरा मुद्दा लिखा है आपने 26 जनवरी वाला। 26 जनवरी का जो वाकया हुआ उसमें किसान कहाँ थे? वो दीप सिद्धू था। आपने आपके जैसे सारे 3 चैनल ने दिखाया था, वो दीप सिद्धू था और वो भाजपा का लीडर है और उसकी सारे भाजपा के तस्वीरें भी है, वो सारे मीडिया ने दिखाई थी। आप भी दिखाएंगे वो, तो उसका जिम्मा किसानों को, उसका जिक्र आप किसानों को क्यों बोल बैठे हैं? हम सबकी असलियत जानते हैं, सबकी असलियत जानते हैं। 26 जनवरी को क्या तो सुनो तो सही, कम से कम सुन तो लो। उसके बाद क्या हुआ जब आप सुन ही नहीं रही है। ये तो ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन आ रहा है उसके लिए करना है, और भी देश से, अकेले आप नहीं हो। जी योगेश जी, आपको जो कहना है कह लो, आपके जो जिम्मे आए कह लो, सुन तो लो कम से कम। जी सुनिए, मैं सवाल का जवाब सुनूंगी, नहीं कि आपको अपना जो प्रचार करना है वो सुनूंगी, मैं सवाल का जवाब सुनूंगी। मैंने आपसे साफ सवाल दिया, टिप्पणी करते हो, फिर आप भाजपा की तरफ चले जाते हो, फिर आप कहीं चले जाते हो। नहीं, आप क्लोज वाइज बता दीजिए, चलो ठीक है, मैं आपको सुनती हूँ। आप एक क्लोज वाइज मुझे बताइए तकलीफ कहाँ है, हम यहाँ पर से बताएंगे। मैं बता देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये 3 कानून जो लाए गए हैं, कानून के बारे में बात कर रही हूँ। युवराज जी, पूरी जनता आपको सुन रही है, क्लोज वाइज चर्चा कीजिए। आप सुन लेते हैं कांग्रेस का क्या देश मुझे सुन रहा है और मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ। मैं आपको सारे क्लोज के वाइज बता देता हूँ। आपका तीसरा है 26 जनवरी की तरह ये लोग 15 अगस्त को फिर से करेंगे। 26 जनवरी को किसने किया? वो दीप सिद्धू था, वो भाजपा का लीडर है, उसकी तस्वीरें सारी मीडिया ने मोदी जी के साथ और सनी देओल जी के साथ दिखाई है। उसके बाद आपने दूसरी बात गलत कही है। आपने कहा बॉर्डर के ऊपर गुजरात का किसान नहीं है, तो बीबीसी इंडिया को आप देख लो, अगर बीबीसी को आप देख लो, बॉर्डर पे गुजरात के किसान हैं और गुजरात के किसान ने वहां गरबा भी किया है। और हमारे पाल भाई आंबा जो किसान के लीडर हैं वो भी अपना ग्रुप लेके वहां पहुंचे थे। तो गुजरात के भी किसान हैं और राजस्थान के जोधपुर के भी किसान हैं, पूरे इंडिया के वहाँ किसान हैं। आप जो सरकार कहती है वो गलत है। आप अपनी बात जो सरकार कहती है वही बात कह रही है। आप गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, केरल सब राज्यों के किसान हैं। बता दीजिए क्या क्लोज में किस शब्द में आपको तकलीफ है? हम भी यहाँ पर तो सत्ता को बोलेंगे भाई किसानों की ये तकलीफ है या कांग्रेस का ये कहना है। आप क्लोज वाइज मेरे साथ चर्चा कीजिए, पूरा मैंने आपको मौका दिया। मैं कर रहा हूँ। आपका तीसरा मुद्दा था उसके बारे में बताया, चौथा मुद्दा था इसके बारे में बताया। सब कुछ पड़ा है, आप क्लोज मुझे बताइए, मैं यहाँ से देखती हूँ, अभी फैसला हो जाए। कानून के बारे में बताओ, दिखाऊंगी, आप क्लोज बोलिए। कानून के बारे में बताओ ना, क्लोज कानून के बारे में बताओ ना। मुझे क्लोज वाइज चर्चा चाहिए, किस क्लोज में तकलीफ है? कानून के क्लोज बताओ ना, किस सेंटेंस में कानून के ना, ठीक है। कानून में जो ये आपको नहीं पता तो मना कर दीजिए, आपको मना कर दीजिए कि किस क्लोज में किस पे तकलीफ है। कहीं पे लिखा ही नहीं है कि एपीएमसी बंद हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं कानून के बारे में बताऊँ या कुछ और बात करूँ? जी नहीं, कानून में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है सुन लीजिए अब आपने कानून में जो कॉन्ट्रैक्ट की बात है उसमें अध्याय 2 में लिखा गया है तो कॉन्ट्रैक्टर उसकी क्वालिटी चेक करेगा। तो क्वालिटी में क्या होगा, जब बाजार में रेट नहीं होगा, बाजार में जब रेट नहीं होगा सस्ता होगा। कोई मैं सुनूंगी, आप मुद्दा मत मैं वही बोल रहा हूँ ना, चर्चा करोगे कोई
नहीं, कहाँ पर लिखा है एपीएमसी बंद हो जाएगी? आप मुझे क्लोज बताइए। ये सारे कृषि कानून सब कुछ मैं लेकर बैठी हूँ, आप बता दीजिए क्लोज। कहाँ लिखा था रेल बिकेगी? ये कहाँ लिखा था रेल बिकेगी? कहीं लिखा था रेल बिकेगी? कहीं लिखा था बीएसएनएल बंद होगा? कहीं पर लिखा था? मोदी जी तो कहते थे कि मुझे रेलवे से सबसे ज्यादा प्यार है, क्योंकि मैंने रेल के लिए बड़ी चाय बेची है, तो रेलवे से मुझे सबसे ज्यादा चाहिए। और नतीजा क्या हुआ आपके सामने है। वो क्लोज भी नहीं पता, तो जनता जो नतीजा दिक्कत आए भी नहीं पता। आप सुनेगी तो बताता हूँ, आप सुने तो सही पहले। बिल्कुल नहीं, आप क्लोज वाइज नहीं बताओगे कि कहाँ पर लिखा है। ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्लोज 2 नंबर बता रहा हूँ। उसके अध्याय 2 में लिखा है कि क्वालिटी कंपनी तय करेगी। तो क्वालिटी कंपनी तय करेगी तो क्या होगा? जब कंपनी को लेना होगा लेगी, नहीं लेना होगा वो मना कर देगी। क्या बात है? ठीक है, अभी और एक क्लोज बता देता हूँ। इसके अंदर एक क्लोज भी है कि अगर किसान की फसल फेल होती है, ट्रैक्टर में पहुंचे थे राहुल गांधी की एफआईआर दर्ज हुई है। मेरा सवाल था, और मेरा सवाल ये भी है कि अकेले ये टिकट जैसे जो किसान नेता उठ के खड़े हो जाते हैं, उनको सपोर्ट क्यों? बात हो किसानों की, अगर खेत में काम करने वाले सारे किसान रोड पे आ जाए और बोले कि हमें विरोध है, या वहीं से जुड़ जाए और बोले कि हमें विरोध है, हमें नहीं पसंद है, तो मैं मानूंगी। नहीं के टिकट की मैं मानूंगी, ठीक है, जैसे नेता। जी शैलेश जी, आप जी शैलेश जी, पहले तो बात कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। पहले तो आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात कर रहा है। अगर अब बिचौलियों ने ये आंदोलन हाईजेक कर लिया है। अब ये किसान आंदोलन नहीं है। नेता को नेतागिरी टिकट जैसे जो नेता है पहले कांग्रेस में थे, उसके बाप दादा भी कांग्रेस में थे, वो भी कांग्रेस के साथ बीजेपी में काम कर रहे हैं। टिकट जी कहीं भी टिक नहीं सकते, इसलिए कुछ ना कुछ नोटंकी करते रहते हैं। दिल्ली में उसकी दुकान बंद हो गई तो बाद में वो अन्य राज्य में चले गए। पहले बोलते हैं कि हम पंजाब से ये करेंगे वो करेंगे, गुजरात में ये करेंगे। अभी कोई राज्य जुड़ा नहीं है, गुजरात भी ये आंदोलन में जुड़ा नहीं है। गुजरात के लोगों को भी कितना भरमाया, कितना फौसलाया, मगर गुजरात के किसान अभी खेत में है। बारिश हुई है, बारिश का मौसम है, किसान क्या आंदोलन करने जाएंगे? किसान तो खेत में जो उसकी फसल है वो पकाएंगे कि आंदोलन करने जाएंगे? अभी किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, नेता आंदोलन कर रहे हैं। और टिकट की दुकान दिल्ली में नहीं चल रही है, इसलिए अन्य राज्यों में जाके आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात राहुल गांधी जी, राणा जी आपकी बारी आ गई। अब मैं देखो, मैं बीच में नहीं बोला था। अब राहुल गांधी जी, मुझे ये पता चला नहीं है कि राहुल गांधी जी दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर लाए कहां से? अरविंद केजरीवाल सरकार ने और केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर लाना मना किया गया है, फिर भी राहुल गांधी जी के पास ट्रैक्टर आ गया। दूसरी बात यह है कि ट्रैक्टर का लाइसेंस राहुल गांधी जी के पास है? अगर है कोई बात नहीं, राहुल गांधी जी के बाप दादा परदादा सब इटाली में मामा मासी सब खेती करते हो गए, किसान हो गए, मगर उसके पास लाइसेंस होगा। किसान भी नहीं चला सकता, तो क्या राहुल गांधी को अलग से कानून दिया है? आरटीओ ने रोड लाइसेंस अलग से दिया है। उसका जीना हराम कर दिया जाता है। राहुल गांधी जी को इटाली से मिला है, कहां से दिया है? ये लाइसेंस बताए और ट्रैक्टर की नंबर प्लेट क्यों नहीं थी? अगर किसान है तो किसान नियम भंग कभी नहीं करता। ये राहुल गांधी जी किसान नहीं है, इसीलिए इन्होंने नियम भंग किया है। तो क्या मोदी जी किसान है? तो किसानों के लिए ये कानून थोपते थे। मोदी जी किसान है क्या? बता दो आप एक बार, समाज जी आप बताओ, मोदी जी अगर किसान है क्या? अगर वो किसान है तो किसानों के लिए राहुल गांधी का बात करोगे तो उसमें जलन होगी। राणा जी को राहुल गांधी की बात से जलन होगी, क्योंकि इटाली के वो नेता है। मोदी जी किसान है, मुझे बताओ, मोदी जी किसान है? मोदी जी किसान है?
अगर आप बात करें तो बताओ ना, मोदी जी किसान है? कोई बात करोगे? अगर जो इटाली किसान के नहीं है चश्मे वो किसान पहने के ऊपर हुए बात नहीं हैं कर हमारे सकता है, मित्र तो आप राणा क्या जी किसान हो? ने, राहुल गांधी जी की आप बात करोगे किसान वो हो, भी नहीं जो चलेगा, आप बात उसको करने आए हो जलन ना, आप होगी, किसान वो हो, स्वाभाविक आप है। भी किसान नहीं होंगे। अगर मगर किसान किसान होते को तो आप खोचलाने के किसानों लिए, पक्ष में ललचाने के होते। लिए ये राकेश टिकट जैसे लोग पर्दे के पीछे से कांग्रेस जो सपोर्ट दे रही है वो सब लोग नियम भंग कर रहे अरे हैं, जो भी बिना है, जो लाइसेंस भी है, चला बस रहे अपने हैं, किसान का बिना हित करना नंबर है। प्लेट चलो चला ठीक रहे है, हैं। ये एक यही मुझे लोग सुन लो, हैं जिन्होंने मुझे एक आतंकवादी प्रवृत्ति लाइन के मेरी सुन लो। तहत लाल किले पर चढ़कर लाल देशद्रोह का कानून को तोड़ा था, देशद्रोह किया था। इसलिए ये यही लोग हैं। वो ये भी बता दें देशद्रोह तो राणा जी, आपकी पूरी आपको सरकार पता ने है कि किया है। टिकट का इस आंदोलन देश चल के रहा है जर्नलिस्ट तो का, इस देश के टिकट को जज का, इस इसके देश के आंदोलनकारियों को विपक्ष का, खाना सारे कौन लोगों देता को है? जासूसी करवाई है। जिहादी लोग राष्ट्रद्रोह खाना तो उसे देते कहते हैं, हैं, तो वो तो हमारे आपकी भारत सरकार ने किया विरोधी है। लोग उसके खाना देते हैं, और उनके इसमें गाड़ी कई में सारे पेट्रोल कौन जर्नलिस्ट हैं भरवाता है? जो बिल्कुल हमारे खानदानी से भारत होती है, विरोधी, उनकी इंडिया विरोधी जासूसी लोग की गई उसको है। पेट्रोल भराते हैं। समझ में ये नहीं आता। सबको मालूम है। क्या बात है, इसीलिए क्लोज में नहीं आप पता, राकेश कृषि टिकट जी को कानून या पर तो चर्चा कांग्रेस करनी में है, ले क्या लो चर्चा करें? या उसका खींचना बंद फिर करो। जर्नलिस्ट वो के सवाल आपके पे कार्यकर्ता नहीं है राणा जी। मतलब पे सवाल किया जाता है, जर्नलिस्ट के सवाल पे सवाल किया जाता है और मुद्दा यहाँ पर ये पेगासस का लेके आते हैं, फिर मुझे बोलते हैं कि मैं अलग प्रश्न कर रही हूँ। क्या बात है? कृषि कानून के बारे में आपने पहले जो आपने लिखा है उसी में मुद्दा नंबर 3, मुद्दा नंबर 4 आपने गलत लिखा है। बॉर्डर पे गुजरात के किसान नहीं है वो लिखा है आपने। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको फोटोज वीडियो आप जो मांगे दे सकता हूँ। जनता को गुजरात के किसान वहां पर है, उसका मैं प्रूफ आपको दे सकता हूँ। अगर गुजरात के किसान नहीं है तो मैं रिजाइन कर दूंगा, ये पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। अगर वहाँ गुजरात के किसान मिलेंगे, उसकी फोटो वीडियो मिलेंगी तो क्या आप छोड़ देंगे जर्नलिज्म? आप यहाँ पर क्लोज वाइज बताइए ना, मैं आपको मौका दे रही हूँ, मैं आपको बार बार पूछ रही हूँ भाई कौन सी क्लोज में लिखा है एपीएमसी, मैं तो लेकर ही बैठी हूँ। अरे मैं क्लोज बता रहा हूँ, आप लोग सुन नहीं रही है। अगर एक क्लोज में लिखा है कि अगर किसान की जो फसल है खराब हो जाती है तो उसके लिए किसान को कुछ मुआवजा मिलने वाला नहीं है, किसान का कोर्ट में जा नहीं सकता। बात तो एपीएमसी की थी, बात तो एपीएमसी की थी, एपीएमसी को बंद हुई नहीं है, अभी प्लेटफॉर्म भी है। क्या ई प्लेटफॉर्म भी आ गया है जिस पर मंडी अभी रजिस्टर हो गई है एपीएमसी। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अभी ई प्लेटफॉर्म है, इन्होंने लॉन्च किया 2016 में। तो अगर एक मंडी तो वो तो कर ही दी है उन्होंने, तो फिर ये करने की क्या जरूरत है? ये सिर्फ और सिर्फ उनके जो कनाडा के पुत्र लोग हैं उनके फायदे के लिए किया गया, किसानों के लिए नहीं, किसान के हित में नहीं। अगर किसान के हित में किया गया होता तो जो नरेंद्र मोदी जी 2011 में मांगते थे और 2014 के इलेक्शन से पहले गुजरात पूरे देश में घूम कर एक ही बात बताते थे, हम C2+50% देंगे, हम C2+50% देंगे। और उन्होंने फरवरी 2013 में सुप्रीम नियम कोर्ट तोड़ा किया है, कि हम नियम तोड़ा है, ये बात नहीं है। अगर आप में ताकत हो बता दो। मैं ये कह रहा हूँ युवराज जी, युवराज जी भी मैं ये कह रहा हूँ। हाँ जलपा जी हाँ, बोलो, मैं बोलो, ये मैं सुन कह रहा रहा हूँ। हूँ, ये 3 कानून थे किसानों के लिए। पहले ये बोलते थे, ये कांग्रेस वाले भी बोलते थे और ये राकेश टिकैत जी भी बोलते थे, युवराज सिंह की पार्टी भी बोलती थी कि ये एपीएमसी बंद हो जाएगी। एपीएमसी बंद नहीं हुई। दूसरा जो भी कहना है युवराज सिंह, आप मेरी बात पूरी होने के बाद जो भी बोलना, एपीएमसी भी बंद नहीं होगी, नहीं हुई है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो परमानेंट नहीं है, जिस किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाना है वही किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जाएगा, जिसको नहीं जाना है तो नहीं जाएगा। अब गुजरात में भी कई जगह पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है। और तीसरी बात ये थी कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बंद हो जाएगी। आज भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिवाइज हो रही है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी मिल रहा है। तो इसको कहाँ पेट में जलन हो रही है ये आंदोलनकारियों को, और ये आंदोलनकारियों को पता नहीं है कि अभी बारिश हुई है, फसल डालने के लिए खेत में किसान है वो गए हुए हैं। किसान के पास 5 मिनट का भी टाइम नहीं है कि वो आंदोलन करने के लिए जाएंगे। आएंगे किसान को कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने का अधिकार
सबको है, मगर आंदोलन कैसा होना चाहिए? आंदोलन किया था महात्मा गांधी जी ने, आंदोलन ऐसा होना चाहिए। आंदोलन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, आंदोलन ऐसा होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने आंदोलन किया था, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने आंदोलन किया था। आंदोलन ऐसा होना चाहिए, मगर आतंकवादी की तरह आंदोलन ये अच्छी बात नहीं है। आपकी पार्टी को भी समझाना चाहिए। युवराज सिंह जी, आपकी कुछ चले, पार्टी कुछ आपकी बात माने तो उसको बोलो कि अभी किसान खेत में है, हमें अभी नहीं निकलना चाहिए, थोड़े महीनों के बाद निकलना चाहिए। एनएसपी भी मिल रही है, एपीएमसी भी चालू है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी चालू है। जी, आपकी और भी युवराज जी, आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा। योगेश जी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। योगेश जी, यहाँ पर चर्चा का विषय सिर्फ इतना ही है कि टिकैत जैसे नेता जो 2 बार चुनाव में खड़े भी हो चुके हैं, ठीक है, उन्हें क्या जनता ने पसंद किया ना किया वो तो हम सब उनका रिजल्ट भी जानते हैं। क्या ऐसे नेताओं की हम मानेंगे, या फिर असली किसान अगर उन्हें तकलीफ होती तो वो आकर विरोध करते, या हम टिकैत जैसे नेता को मान ले कि यही किसानों का वो है? जल्पा जी, पूरी 22 मिनट हमने एक कोलाहल सुना, कौन क्या कह रहा है कुछ सुना ही नहीं दिया। अच्छा, मेरा तो कहना यह है, ये किसान चीज क्या है? वो हम कोई व्यंजन बनाते हैं, उसमें कड़ी पत्ता डालते हैं, और जब खाना खाने बैठते हैं तो वो कड़ी पत्ता निकाल देते हैं। तो किसान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको जब जरूरत पड़ेगी वोट लेना है तो किसान किसान करेगा। बाद में किसान की भलाई के लिए कोई नहीं सोचता है। ये 1947 से आज 2021 तक मैंने देखा है, कोई किसान का सोचता नहीं है। अगर किसान का काम, अगर वो सहकारी प्रवृत्ति है, ऐसा कोई करना है, तो इसमें कोई पॉलिटिकल लीडर ही आ जाता है, किसान को आगे नहीं आने देते। या तो अभी कोई पॉलिटिकल लीडर बोलते हैं कि मैं किसान हूं। अरे भाई, आप किसान हो तो कभी खेत में गए हो क्या? अभी आजकल क्या कर रहे हो? तो ये किसान की कीमत ये है। अच्छा, आपने जो पूछा, अभी जो आंदोलन चल रहा है वो 7 महीने से चल रहा है, और गवर्नमेंट की ओर से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से उसके कृषि प्रधान तोमर, वो भी बातचीत के लिए तैयार है। मोदी साहब ने बोला है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, आप बताओ कौन से क्लॉज में क्या आपको दिक्कत है, वो नहीं बताते, सिर्फ ये आंदोलन ही करना है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि 7 महीने से इतने लोग वहां बैठे हुए हैं, तो ये कोई मुफ्त में नहीं होता है, इसको कोई फाइनेंस करता है। कौन फाइनेंस करता है? और गवर्नमेंट को मालूम है, फिर भी ये किसान 7 महीने से, अभी तो बोलते हैं हम लखनऊ में भी करेंगे, तो इसके पीछे कोई बड़ी ताकत काम कर रही है जो भारत के विरोधी या मोदी के विरोधी है। मैं मोदी का तरफदारी नहीं हूं, मैं कोई भी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन ये जो काम चल रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो क्या, ये 3 कानून में कौन सा कमियां है वो बताओ। गवर्नमेंट तैयार है उसको सुलझाने के लिए। अच्छा, एमएसपी की बात करें तो एमएसपी तो कब से चल रहा है। हाँ, एमएसपी कैसे डिसाइड होता है वो कुछ अलग बात है, फिर भी गवर्नमेंट की ओर से भी एमएसपी के लिए कोई गारंटी नहीं देती है, ये भी एक सच हकीकत है। वो भी देना चाहिए कि चलो भी एमएसपी चालू रहेगा, एपीएमसी भी चालू रहेगा, लेकिन एपीएमसी मेरे ख्याल से अब सब पॉलिटिशियनों के हाथ में चली गई है। अब मैं तो गुजरात की बात करूं, गुजरात में जितने भी एपीएमसी है उसके चेयरमैन कौन है? कोई पॉलिटिशियन होगा, पहले कांग्रेस वाले थे, अभी बीजेपी वाले हैं। तो ये एपीएमसी कोई ऐसा नहीं है कि वो किसानों की संस्था है। अच्छा, ये जो बात हुई, मैं तो पूछता हूं कि ये किसान लोग जो अभी मेहनत कर रहे हैं उनको क्या मिलता है? मैं गुजरात की बात करूं, यहाँ सिंग तेल खाने के लिए आज 2500 से 2800 रुपया एक डब्बा का हो गया, और किसान को मूंगफली का ठीक दाम नहीं मिलता है। तो ये बिचौलिया लोग जो कर रहे हैं, ये इसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती है क्या? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 कानून बनाया, वो जो वो किसानों के भलाई के लिए है या नहीं, वो देखना एक अलग बात है। लेकिन सिर्फ आंदोलन करके ये पूरा सब बंद कर देना। और राहुल जी ने अभी जो ट्रैक्टर की बात की, तो मैं तो ये बोलूंगा ये हिपोक्रेसी है और कुछ नहीं है। और ऐसी हिपोक्रेसी जब
पेट्रोल के दाम बढ़े थे तो वाजपेयी जी भी बैलगाड़ी में संसद में गए थे, वो भी हिपोक्रेसी थी। मैं दोनों की बात करता हूँ, कांग्रेस की या भाजपा की। लेकिन आपको जो कुछ भी कहना है वो पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट में आप कहो। कांग्रेस वाले यहाँ डिबेट में 22 मिनट खा जाते हैं, तो उनको बोलना है कि भी आप पार्लियामेंट में कुछ अपना प्रस्ताव रखो, उसमें चर्चा होगी। हाँ, ये बात अलग है कि ये 5 दिन से आप पार्लियामेंट चलने नहीं देते हो, उसमें ये कानून आए वो कानून आए, क्या बात है? ये कोई लोकशाही है? भाजपा ने भी पहले ये किया था, वो भी पार्लियामेंट नहीं चलने देते, आज कांग्रेस वाले कर रहे हैं। ये दोनों पार्टी को मेरा तो ये सलाम है कि भाई आप लोकशाही, आप पार्लियामेंट में जो आते हैं वो सब जनप्रतिनिधि होते, तो वो लोग अपने बात क्यों नहीं करते, उसको टाइम दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस वाले को टाइम नहीं देते, भाजपा वाले को टाइम नहीं मिलता है, लेकिन सिर्फ हंगामा करना है और कोई बात का उसका सॉल्यूशन होए ऐसी कोई भावना नहीं है। आपने टिकैत जी की बात की, टिकैत जी कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, सबको मालूम है। वो कैसा किसान है वो भी सबको मालूम है। सिर्फ ये आंदोलन के बहाने पॉपुलैरिटी करनी है, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, इलेक्शन आएगा, इलेक्शन में आगे आना है। वो न तो भाजपा में है न कांग्रेस में है, लेकिन उसके पीछे कौन है वो सबको मालूम है। लेकिन अभी ये बंद होना चाहिए, बहुत हो गया, ये ड्रामेबाजी बहुत हो गई। अभी देश का कुछ भला सोचो। कोरोना के काल से हमको बहुत नुकसान हुआ है, कोरोना से बहुत नुकसान हुआ है, उसको भरपाई करने के लिए अभी कुछ करना पड़ेगा। अगर कोई किसान है तो अभी बारिश के टाइम में, ये मॉनसून में वो खेत में काम करता होगा, इसके पास कोई टाइम नहीं है ऐसा दिखाव करने का, ऐसा प्रदर्शन करने का। लेकिन ये जो लोग भी बैठे हैं, अभी तो बोलते हैं हम लखनऊ जाएंगे, तो यूपी में इलेक्शन आ रही है तो आप वहां भी जाइए। तो इसमें किसान कितने लोग हैं वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो उसका जो, हाँ, कानून में कमियां है आप जरूर बताइए, वो तो कोई बताता नहीं है, बस ये 3 कानून है वो वापस ले लो। फर्स्ट तौर पे बताइए। जी बिल्कुल, युवराज सिंह जी, अब आपकी और कहूंगी जी, बताइए कौन से क्लोज में लिखा है एपीएमसी बंद हो जाएगी? देखो, मैं सारी बातें बताऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे सुनिए। ये परमार जी की बात भी मैंने सुनी और ये जो विशेषज्ञ बैठे हैं उनकी भी बात सुनी गई है पूरी। आपको सब सुनेंगे जी, बिल्कुल। आप प्लीज मुझे बोलने दें। ये जो दोनों ने बात बताई उनमें कुछ बातें उभर कर आती हैं। उनमें से एक है एमएसपी वाली बात। तो एमएसपी को जो है अभी चालू है, परमार जी ने बताया अभी चालू है, एमएसपी चालू है। प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन ये बात नहीं, मांग ये है एमएसपी को लीगल राइट किया जाए। जो विशेषज्ञ जी ने कहा है कि वो अभी लीगल नहीं है, वो सरकार की मर्जी पर डिपेंड करता है, वो चाहे तो दे चाहे तो ना दे, तो उसको लीगल राइट बनाया जाए। और यही बात 2011 में एक कंज्यूमर अफेयर्स नाम की कमेटी गठित की गई थी, जिसमें भारत के कई राज्यों के सीएम उसके सदस्य थे, जिसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी उस टाइम पे थे जब वो गुजरात के सीएम। तब उन्होंने यही बात मुद्दा नंबर 3B पे लिख के मनमोहन सिंह जी को यूपीए के टाइम पे दी थी कि एमएसपी को लीगल किया जाना चाहिए। यानी मनमोहन सिंह जी ने वो उन्होंने मांग रहे थे कि एमएसपी को लीगल करें। आप मुझे जलपानी बोल लेने थे, मैं एग्री हूँ, मोदी जी ने कहा था, मैं एग्री हूँ युवराज जी, मैं आपकी बात को यहाँ पर समर्थन देती हूँ। वही बात हम मांग रहे हैं कि एमएसपी को लीगल कर लो, एमएसपी को लीगल कर लो। तो वो एमएसपी को लीगल कर नहीं रहे हैं। वो बोलते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट सारे J3 लो है इसमें एमएसपी को डाल दो तो उसमें वो लीगल हो जाए, वो कर नहीं रहे हैं। और दूसरी बात है, वो बोलते हैं कि कई बार सरकार की ओर से, यानी मोदी जी ने बहुत पहले प्रयास कर चुके हैं। 2 मिनट, आपने जो बताया तो मनमोहन सिंह ने कुछ कारण दिया था, उन्होंने कुछ बताया था इतिहास कि ये कोई कानून कभी से रहा ही नहीं है, ये तो सिर्फ वो जो हरित क्रांति आई थी और किसानों के प्रति जो लगाव था उसके लिए उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता था ताकि कोई कृषि से मतलब भिन्न ना हो जाए। तब मनमोहन सिंह जी ने क्यों नहीं किया? आप इसका भी जवाब दीजिए। हम मोदी जी से सवाल तो कर ही लेंगे, शैलेश जी की और भी मेरा सवाल जानने वाला है, चिंता मत कीजिए, पर आप पहले कारण बताइए। मुझे सुनेंगी जब आप, और पूरे देश को आपके जो ये आपके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको सुनने तो दें आप।
मैं जब ये दो बोल रहे थे आप भी नहीं बोली, मैं भी नहीं बोला, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप बीच में टोक देती हैं। आप मेरी बात खत्म कर देने दो, फिर आपको जो प्रश्न है वो मुझे पूछे, मैं आपको सारे उत्तर दूंगा, मैं आपको सारे उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मेरी बात खत्म मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था? अभी देखो, अभी बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी वो कहती है हम पार्टी डिफरेंस है, हम जो 70 साल में नहीं हुआ वो हम करेंगे। तो वो ये एमएसपी जो पहले लीगल राइट नहीं थी वो सब भी जानते हैं, हमारे कांग्रेस भी जानती है, आप भी जानते हैं, और मोदी जी ने कहा था, उन्होंने मांग की थी कि उसको लीगल राइट बनाना चाहिए। अब वो सत्ता में है, अब वो उसको लीगल राइट कर सकते हैं, ये उनके हाथ में है, तो आप उनको क्यों नहीं करते हैं? दूसरी बात, दूसरा मुद्दा ये था कि ये सरकार बार बार किसानों को बात करने के लिए बुलाती है, और आज तक 11 से 12 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये बात क्या करते हैं कि आप कानूनों की बात छोड़ दो, उसके अलावा बात करेंगे। तो जब बात ही कानून की है, जो सारा हंगामा है, जो सारा उसी बात का है कि ये कानून है, बताएंगे तो उसके ऊपर अगर बात ही नहीं होगी और कोई बात तो बात नहीं, तो वो कैसे था कि आप हमें बताइए, और क्लोज वाइज एक क्लोज पर खुलकर चर्चा करते हैं, आप हमें बता दीजिए कि कहाँ क्या लिखा है जिससे आपको दिक्कत है, तो हम आगे इसका प्रस्ताव देंगे। बात ये थी, लेकिन क्योंकि वो देखो जलपा जी, अब आपकी मानसिकता क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपकी मानसिकता को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये दोनों मेरे साथ डिबेट में जो जुड़े महानुभाव वो बोलते हैं तो आप उनको बोले देखिए, जब मैं बोलता हूँ तो आप एमएसपी का कायदा लाओ, आप एमएसपी पर कानून लाओ, तब तो आपने दिया नहीं। अभी ये केंद्र में मोदी जी बैठे तो इनको कैसे तंग करे? अरे आपकी सरकार भी मोदी जी पहले आपने सुना नहीं 2011 में उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था, वो मैं याद दिला रहा हूँ कि 2011 में जब मोदी जी मांग रहे थे कि भाई ये चाहिए एमएसपी को लीगल बनाना चाहिए, तब उन्हीं को बनाना है तो वो क्यों नहीं बना रहे? सरकार आपको सवाल सरकार से करो, जो आप मानते थे वही अब आप ही को देना है। अरे भाजपा को छोड़ दीजिए, 2 मिनट, भाजपा को छोड़ दीजिए, अभी भी कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, अभी भी कांग्रेस जो है वो जीवंत है। आप एमएसपी को लीगल राइट बनाना ये हमारा संघीय ढांचा है, ये राज्यों के विषय नहीं है। जहाँ भाजपा की भी सरकारें हैं वो भी नहीं कर सकती हैं, ये केंद्र सरकार को करना है, नरेंद्र मोदी जी को करना है, और नरेंद्र मोदी जी यही बात मांग रहे थे। और दूसरा झूठ भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। सरकार के पास भी कुछ पावर्स होते हैं, ऐसे ही नहीं मुख्य प्रधान की सीट मिलती, उनके पास भी कुछ पावर होते हैं राज्य सरकार के पास। आप जरा पढ़ लीजिएगा किसके पास क्या पावर होता है। जो एमएसपी का जो कानून है, जो लीगल करना है, वो हमारे संघीय ढांचे में केंद्र सरकार के पास है। और सर आप सरकार की तरफ से क्यों बोल रही हैं? आप सरकार की तरफ से क्यों बोल रही हैं? अरे मैं सरकार की तरफ से क्या, जर्नलिस्ट की ओर से पूछ रही हूँ। तरफ से उनके प्रवक्ता बैठे हैं ना, भड़काने का प्रयास करोगे तो जर्नलिस्ट पत्रकार आगे आएगा ही, जब आप जनता को सच में एक पक्षीय काम कर रही है, विपक्ष को मुझे बोलने नहीं दे रही है, जो सच बातें जनता तक पहुंचने देने नहीं चाहती है। आपकी चाहे छोटी मंशा रहती हो, आपकी जो भी मर्जी हो, लेकिन जो सच है, जो कहना है वो मैं कह रहा हूँ। अरे आप क्लोज पे चर्चा कीजिए, आप मुझे क्लोज बता दीजिए, वही बात जो मंत्री ने पूछी थी वो किसान नेताओं से। अरे उन्होंने जो बताई बातें, जो बीजेपी के प्रवक्ता है उन्होंने जो बातें बताई, जो हमारे ये विशेषज्ञ उन्होंने बताई, उनका भी तो जवाब दे दूं ना मैं, फिर उसके ऊपर भी आता हूँ। ठीक है, इसमें क्लोज में बताता हूँ आपको, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है इसके अंदर अध्याय 2 आपके पास है, कॉन्ट्रैक्ट का बिल आपके पास पड़ा है, अभी टेबल पे है, तो कृपया उसको हाथ में लीजिए। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो बिल है, नहीं, अब तो खुल के बात होगी। कॉन्ट्रैक्ट की आपने बात की है, ठीक है, आप अंबानी अदानी लाते थे कि दो हमारे अंबानी में क्लोज ला रहा हूँ, आप वो बिल हाथ में लीजिए। अगर कृपया आपके पास, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आपके पास सारे मौजूद हैं, अगर आपके पास इनकी कॉपियां हैं, सरकार के गैजेट्स आपके पास हैं, तो कृपया हाथ में लीजिए। रिलीफ फंड में पैसा लेना है और फिर आपको अदानी की नाक दबानी है, हम बखूबी जानते हैं। ऑफिशियल साइट पे लिखा है क्या बात है आपकी, वाह वाह। रहने दीजिए, आप ही खत्म कर दे रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसको भी सवाल पूछा जाए, जर्नलिस्ट किसी को भी सवाल पूछ रहे हैं उसको वो अपोजिट पार्टी का ही नजर आता है। और मैं खुश हूँ कि मैं पत्रकार, मैं खुश हूँ, मैं पत्रकार, मैं जब भी सवाल करूं तब आपको अगर ऐसा लगता है कि अपोजिशन पार्टी से हूं तो मेरा सवाल बिल्कुल ठीक है। पर आप इस सारे डिबेट में जब मैं बोलता हूँ तो मुझे बोलने नहीं दे रही है।
आप बीच में मैं बोलती आपको हैं बोल रही हूँ। और ये दो महानुभाव अरे जो आप बोलते हैं बोलते का हो पारा से आप सुनती बोलते हूँ, हो मैंने भी सुना, आप आपने बोलते भी हो सुना, कि मैं तो मुझे भाजपा का क्यों नहीं जवाब बोलने दे दे दूं, रही? मैं आपको राजनीतिक दिक्कत क्या है? विश्लेषक का और जवाब दे अगर दूं। अरे आपको आपको कांग्रेस एंकर का के बंदा सवाल का यहाँ नहीं जवाब देना चाहिए, है, आप अगर उसको आपको कांग्रेस का किसको बंदा क्रॉस यहाँ करना नहीं है, उसको चाहिए, क्रॉस करना उसकी है। बात आपको आप नहीं लोग पर सुननी है, चर्चा तो कीजिए, क्यों बोलती है अभी भी आपको मौका है, आपको मौका है। आप मुझे बोलिए। लिखा हुआ आप बता दीजिए, एपीएमसी बंद हो जाएगी, आप मुझे बता दीजिए। आपको मौका दिया, आप क्लोज बोलिए। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर नहीं बोल रही, आप क्लोज आप बोलिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला बिल पकड़िए, अपने हाथ में लीजिए, उसमें अध्याय 2 पकड़िए, उसमें मुद्दा नंबर 1 के ऊपर देख लीजिए आप कि जब मतलब कोई कंपनी किसान को पैसा देती है और अगर फसल फेल होती है, किसान पैसा वापिस नहीं कर सकता है, ऐसी हालत में भू राजस्व के स्वरूप में उसकी वसूली की जाएगी। ये लाइन लिखी है, आप पढ़ लीजिए। भू राजस्व के जी अभी क्या होता तौर है पर बस तो नहीं भू नहीं, अब राजस्व अभी क्या की हुआ, सिचुएशन ठीक है उसकी जमीन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 2 मिनट एपीएमसी बंद होगी ऐसा तो नहीं लिखा, एमएसपी नहीं, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है ना, अरे मैं जो वो जब बात करूं किसान उसके ऊपर जाएगा। बात कर लो और ना। 2 मिनट अभी अभी की किसान सिचुएशन क्या है, किसान की आप जमीन अभी की लेने की सिचुएशन बात की बात कंपनी कीजिए कर ना। रही है, गेहूं लेके किसान किसान की जाता है जमीन तब कंपनी एमएसपी लेने की मिलती है, बात या कर रही है, गेहूं वो लिए बात बिना आपको जाता है कुछ उसको मायने एमएसपी नहीं मिल है, जाती उस है। बात के कोई मायने नहीं है आपके लिए। जी अरे मैंने जो मायने कहा नहीं, उस बात के कोई मायने मैं नहीं आपसे है। सीधा सवाल कर रही हूँ। किसान गेहूं लेके जाएगा, धान लेके जाएगा, दाल लेके जाएगा, तभी उसको एमएसपी मिलता है, या उसकी फसल बर्बाद हो गई जो भी कारण हुआ उसके लिए अलग से जो भी सरकार है, वो पंजाब भी आ गए, मध्य प्रदेश भी आ गया, महाराष्ट्र भी आ गया, वो अलग से पैसे दे, वो अलग बात है। वो खाली हाथ जाएगा तो उसको एमएसपी मिल जाएगा। जी जवाब दीजिए, उसके गेहूं हुए ना हुए, उसने आपके पास कृषि एक की गैजेट ना की कॉपी की, है, आप उसका जवाब दीजिए। अरे आप आपके पास जवाब दीजिए गैजेट ना। की कॉपी है। एपीएमसी कहा, एपीएमसी की बात की, आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे ला रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी मैंने मैंने आपको जवाब एपीएमसी दे की दिया। बात आप अभी मुझे की ही बता नहीं, दीजिए अभी करूंगा, अभी एपीएमसी की नहीं है, अभी नहीं, तो मैं ये आप भू राजस्व करना वाली ही बात नहीं कर रहा हूँ। चाहते। तो जब मैं फसल आपसे फेल सवाल होती है तो पूछती हूँ, कंपनी फिर किसान आप की मुझे जमीन कहीं ले और लेगी। भटका रहे हो। ये अध्याय नंबर 2 मुद्दा नंबर 1 उसके 7 नंबर पे ये देखो लिखा फिर है से कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे किसान आ की गया। अभी फसल फेल होती है मैंने तो आपको जो कंपनी उद्योगपति हो उसमें उसकी भी अंबानी वसूली अडानी से जो उसकी बहुत जल्द है, वसूली वो भू भी मैंने राजस्व आपसे के साफ कर स्वरूप दिया। में सीएम करेगी। रिलीफ तो फंड में भू बहुत राजस्व पैसे लिए क्या जाते हुआ, हैं, उसकी उसमें जमीन हुई। महाराष्ट्र की भी सरकार आ गई, केरल भी आ गई, गुजरात भी आ गई, सारी सरकार आ गई। एक तरफ विरोध करना है, एक तरफ रिलीफ फंड में पैसे दूसरा लेना, मुद्दा भी एक सुन लीजिए नाक आप, दबाना इस है मुद्दे पे भी उद्योगपति का चर्चा और नहीं पैसे हुई, लेनी मेरा है। एक ठीक मुद्दा है, सुन समझ में लीजिए आता आप। है। कंपनी अगर कंपनी कहीं वित्तीय सेवाएं लेती है, आप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो कंपनी अगर कहीं से भी वित्तीय सेवाएं लेती हैं तो वो किसान के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको वो वित्तीय सेवा देने वाली कंपनी के साथ जोड़ सकता है। तो सादी भाषा में मतलब ये होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को बैंक से अगर पैसा ले रही है, कंपनी उसके साथ जीरो के तौर पे जोड़ देगी। ये भी लिखा है, ये भी क्लोज है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये भी अगर आपके पास पड़ा है तो यानी देख लो आप आप। खुद से समझ लोगे। जी खुद से समझ जी लोगे। जी शैलेश जी यहाँ पर ये, नहीं, जी खुद से नहीं, शैलेश ये जी लिखा आपका भी है, पूछना चाहूंगी यहाँ ये पर ये लिख के चर्चा। रखा है आपके नहीं नहीं पास ये क्या, गैजेट, नहीं आप नहीं, पढ़ो। अरे आप मुझसे ज्यादा ज्ञानवान दो मिनट होंगी, दो आपके मिनट पास मुझसे छत ज्यादा बन ज्ञान रही होगा है, क्योंकि मैं तो लिखा है, किसान हूँ। अपने इमेज आप इज्जत कर ली, जर्नलिस्ट, गिर आपके गई। पास जाहिर है क्या ज्यादा बात ज्ञान है। होगा, तो आप पढ़ लो ना। जी अरे ज्ञान तो मैं है, जो बता रहा हूँ वो ज्ञान तो तो पढ़ लो। है, हमने तो 3 बार पढ़े हैं कानून, ऐसे ही नहीं बैठे यहाँ पर चर्चा करने के तो लिए। फिर ये मैं जी जो कह रहा हूँ वो भाजपा की, गलत है। जी 2 मिनट शैलेश जी आपको भी सवाल जाएगा। यहाँ नहीं पर नहीं, पहला पहले सवाल था मेरी कि बात खत्म करो, तुम मुझे मोदी जी बोलने दे, आप लेके मुझे गए थे बोलने दे एमएसपी, नहीं रही हो। मेरी बात खत्म एमएसपी करो, का फिर वो बाद में किससे बात जी करनी है करो। युवराज सिंह जी अगर आप 2 एपीएमसी की मिनट, आप बात पर पहले ही आती है 22 मिनट तो खा चुके एपीएमसी हैं, खत्म आप होगी पहले ही ऐसा लिखा 22 नहीं है, मिनट ऐसा हो चुके मुझे हैं, बार बार उसमें पूछ भी रही मुझे है। ऐसी एपीएमसी बातें लिखी नहीं बंद हो जाती है। जाएगी, वो क्लोज रेलवे पे बिकेगी कहाँ ऐसा लिखा लिखा है था वो कहीं मुझे पर, आप नहीं बता रेलवे को पाए। बेच देंगे ऐसा कहीं पर मुझे लिखा था। एपीएमसी पे आज ही रेलवे खत्म नहीं बिक करना, गई और है, भी सवाल हर है, और जगह वो रेलवे लोगों के के ही डिब्बों के सवाल ऊपर है। लिखा है अडानी। एयरपोर्ट बिकेगा कहीं लिखा है, एयरपोर्ट बेचेंगे। जाने दीजिए, 2014 आप में जाने नरेंद्र मोदी दीजिए, जी ने आप बताया था बोलिए। हम एयरपोर्ट आ गया ना बेचेंगे। अदानी, मैंने आपको रिलीफ फंड दिखा दिया, आप जरा नरेंद्र मोदी, अपनी और सरकारों अगर से पूछ आप लेना पढ़ी कि हैं, कितने आप अपनी सीएम बात रिलीफ पे फंड अड़िए में तो लिए। बात तो वही आनी जी है। शैलेश जी, रेलवे बेची है, आज पंजाब के अंदर बड़े शैलेश बड़े जी, गोदाम अडानी ने बना के रखे शैलेश जी हैं। आपका और ये शैलेश जी आप आपका जो आवाज बात नहीं कर मिल रहे हैं, रहा, ये जो तकनीकी बात कर रहे खराबी हैं, की ये वजह से, आप जब चेक स्टॉक कीजिए। यूनिट भी हटा है तो ये शैलेश जी कंज्यूमर आपका है, आवाज उसको नहीं भी मिल रहा करना है। है। जब किसान जी का अब मिल फायदा रहा होगा है। जी तो शैलेश वो जी बनाएंगी बोलिए। ये कंपनियां, हाँ, और जब जलपा बेचने जी, का आएगा जलपा तो जी मैं कंज्यूमर बोलना को जी फायदा चाहता शैलेश जी होगा हूँ सवाल तो मैंने आपसे महंगे जिस किया है। महंगे दाव पर तरह उनको जी बारी खरीदना आने पर पड़ेगा। सवाल का इस जवाब देश दे। की आदरणीय जनता के नरेंद्र ऊपर ये भाई लूट मोदी है, की सिर्फ अगुवाई लूट। वाली सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए
तनतोड़ मेहनत करती है। अरे और आपने अभी 2022 मेरे में आज मित्र बिक्री करने को कांग्रेस बोला के था, प्रवक्ता 2022 मेरे में मित्र बिक्री करने युवराज को सिंह बोला जी था, बोल रहे आज थे 2021 कि खत्म होने किसानों को को है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग में आज ये थी वो भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बची है। प्रॉब्लम है। आज मैं किसानों ये को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट आत्महत्या फार्मिंग वाला करने पे मुद्दा भी मजबूर कर दिया आपने। बताना चाहता डीजल हूँ के कि आपने उसकी कॉन्ट्रैक्ट आय फार्मिंग दोगुनी में करने की ऐसा बोली है थी, कि डबल कर किसान दिया डीजल और का दाम, पेट्रोल का दाम। कंपनी यानी कि डीजल व्यापारी, किसान का किसान और व्यापारी इनपुट जब डबल करके जुड़ते रख हैं दिया आपने। तब एक डीजल एग्रीमेंट किसान होता है। सबसे ज्यादा एग्रीमेंट इस्तेमाल में करता जब है, किसान तो का वो पैसा डीजल कहीं आपने फंसता डबल है कर दिया। तो किसान जब आप सरकार में आए थे तो तुरंत ही 45 रुपए लीटर उसी बिक रहा था, समय आज उसी 35 समय जी कोर्ट में रुपए जा पूरे सकता देश है, में जी है। कलेक्टर तो के पास लूटने महंगाई जा का का मुद्दा काम सकता है। है। आपने अगर किया है, जब आपने ठीक किसान है, सरकार ने कृषि किया भूखा कानूनों है। की है बात और चल आप रही है, कंपनी तब मानो को महंगाई आ ना गई है मानो और तो वो प्रॉब्लम है सब मानना तो लोग पड़ेगा, जानते कंपनी को महंगाई हैं। को कहीं कभी वो जाना है तो 45 उसको सिर्फ 45 रुपए कलेक्टर के चुरा रहे पास थे ही जब जाना डीजल है। डलवा रहे थे, और आज किसान 97 के रुपए भले के डलवा लिए रहे ठीक हैं। ये है, ये ठीक योजना है, आपको ठीक है, बनाई है, बहुत जानते हैं बहस है, सब। किसान बहुत के हित बहस हो के आपने गई, लिए एयरपोर्ट ये दे बहुत योजना दिए, किसी बहस हो बनाई एयरपोर्ट गई, है। पर होता नहीं बहुत था बहस कहीं हो का गई, कई पोर्ट, लोग आज बोल रहे आपके बहुत हैं देश में बहस हो गई, एयरपोर्ट अपनी सब अपनी भेज दिए, पार्टियों, अदानी को दे अपनी दिए, अपनी अब पूरा देश पार्टियों के बेचने को तैयार है। गाना छोड़िए, बहुत बहुत हो गई, बहुत हो गई दोनों साइड से। जी योगेश जी, किसान अब यहाँ पर किसान एक और के मुद्दा लिए उठता ये है, जैसे सरकार कि जब जब अच्छा काम करेगी तब ये बिचौलिए लोग जो हैं काम के नहीं है, कुछ काज के अभी नहीं आपने है, सुषमा उसके स्वराज पास जी का कोई ठीक है, संसद में ठीक है, दिया ठीक हुआ है, उनका मुद्दा ठीक भाषण है, नहीं सुन है, कोई ठीक लीजिए। है, उन्होंने कहा बहुत ऐसे हो ही आज गया, बोला है बहुत किसान हो का गया, दोस्त है, इसलिए बहुत हो किसान गया। का कानून मित्र करने के है। ठीक लिए है, एक दूसरे पर आंदोलनकारी आरोप लोग प्रत्यारोप और अगर मत आप कीजिए, यहाँ गुजराती पर हैं तो मुद्दे मैं पर तुमको चर्चा एक जुड़ते कीजिए, हैं, याद किसे कराता कहाँ हूँ जिसके पर बात। साथ तकलीफ है वो जुड़ते बोलिए, और हैं क्लोज वो बाइट दो चर्चा साल आतंकवादी होगी। पहले नहीं दो है। साल पहले जी युवराज जब सिंह सिंह जी, ने मैं आपकी गुजरात के 10 पार्टी को 12 जी, किसानों यहाँ के पर ऊपर हवाई तुक्के बोलना नहीं करोड़ों चाहता रुपए चलेंगे। के हूँ केस ठोक कि ये दिए अच्छी थे। बात नहीं है। आंदोलन कीजिए मगर आतंकवादी प्रवृत्ति के तहत आंदोलन मत कीजिए। ठीक है शैलेश जी, आपका अ, मुद्दा भी समझ गए। ठीक है शैलेश जी, देश हित का आपका मुद्दा भी समझ गए। ठीक है, ठीक है। योगेश जी नहीं नहीं, आपकी ओर आना आतंकवादी चाहूंगी। प्रवृत्तियां योगेश सिर्फ जी, इनकी युवराज है, जी मैं आपकी ओर आ रही हूँ, युवराज वही जी मैं आपकी तोड़फोड़ ओर आ रही करने हूँ। का योगेश काम जी, करते हैं। योगेश जी, कांग्रेस योगेश जी, योगेश जी, गांधीवादी विचारों से चलती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर देखिए अब तोड़फोड़ मुद्दा वाली पलट बातें गए। नहीं आती जी, है, अब ये देश हित सिर्फ की उनके यहाँ टाइम पर पे आती नारे है लगने लगे। और वही करते हैं। जी जी और ये किसान को ठीक है, किसान ठीक एमएसपी है, आंदोलन से इन्होंने ठीक एमआरपी है, किया। मिलने ठीक है। जा रही है, हमने यही देखा, भारतीय प्रॉब्लम है। जनता हमने पार्टी किसानों को को देखा गुंडों को भेजा 26 जनवरी और को हमने लोकल बता सब कुछ के देख लिया, आंदोलनकारी जो कौन क्या किसान था। थे आप उनके वो सब ऊपर छोड़िए। हमला किया। योगेश जी मेरा सवाल आपसे है, योगेश जी सुन लीजिए, मेरा सवाल यहाँ पर आपसे है और अभी कुछ आंकड़ों की हम बात करेंगे। अगर हम यूपी के इलेक्शन की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसान कितने हैं। अगर आधिकारिक अगर हम आंकड़ा दिखना जाए तो किसान सम्मान निधि जिसके तहत 2,80,44,861 इतने किसान हैं। आधिकारिक अगर हम आंकड़ों की बात करें, ठीक है। अगर बीजेपी की बात करें तो उनको 2017 की बात करें तो 312 सीटें मिली थी, ठीक है। उन्हें वोट मिले थे 3,44,00,000, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें सपा बसपा उनकी बात करें, सपा की बात करें तो उनको करीबन 1,89,00,000 मत मिले थे। बीएसपी की बात करें हम तो 1,92,00,000 मिले थे। हम कांग्रेस की बात करें तो उनको कुछ 54 लाख मिले थे। आरएलडी जो अभी बोल रही है कि अगर किसान हमारे समर्थन में आ जाए तो हम सपा के साथ बैठ के सत्ता पा लेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अब जो राजनीति थी वो ब्राह्मण वाली, वो यादव वाली, वो मुस्लिम वाली, वो राजनीति नहीं, पर अब किसानों को आगे करके कैसे फिर सत्ता में आया जाए ऐसा प्रयास हो रहा है। ये मैंने आपको आंकड़े बता दिए। जी योगेश जी क्या कहना चाहोगे? अब कुछ नई राजनीति देखने को मिल रही है, चाहे कोई भी पक्ष हो। जी जलपा जी, आपने जो फिगर्स बताए वो सही है, लेकिन ये जो कांग्रेस वो अपने प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, उसको कितने वोट मिले यूपी में? अगर इतने साल कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किसानों का भला किया, एमएसपी वगैरह वगैरह जो कानून वो नहीं बना रहे, लेकिन पूरे यूपी में सिर्फ 54 लाख 54 लाख वोट मिले उनको। तो ये किसान का सपोर्ट कितना है? आप कांग्रेस को क्या लोगों ने दिया, कितने वोट दिए, वो भी तो आप ख्याल में रखिए और फिर बोलिए। अगर आप अच्छा, अगर अभी कांग्रेस को आप गलत कह रहे हैं कि कांग्रेस को कम वोट मिले इसके हिसाब से कांग्रेस गलत होती है, ऐसा तो होता देखिए नहीं है। योगेश जी यहाँ अगर पर ऐसा ये है, होता यहाँ तो पर 2 साल युवराज तक सिंह जी कांग्रेस को शासन जब भी में रही, उनसे कुछ तो सवाल अगर हम हमारी जो कांग्रेस के अपनी बुझन नहीं वो क्या करते तो मूर्ख उन्हें लोग लगता थे, है उन्होंने कि हम कांग्रेस को वोट भाजपा दिए। से हैं। अगर युवराज हार जी जीत युवराज जी, आप जब बोल रहे थे, जी युवराज जी आप जब बोल रहे थे, मैं एक शब्द भी नहीं बोला हूं। आप जो बोल रहे थे, मैं एक शब्द भी नहीं बोला। नहीं नहीं कर लीजिए, आपने मुझे तो भाजपा बोल दिया जर्नलिस्ट को। अब राजनीतिक विश्लेषकों को तो आप ऐसा मत बोलिए, उनको बोल लेने दीजिए, मैं आपकी ओर भी आ ही रही हूँ। अच्छा, अभी क्या हुआ कि ये किसान आंदोलन जो चल रहा है 7 महीने से 12 टाइम्स 12 बार
किसानों ने बात की हमारे केंद्र सरकार के कृषि मंत्री तोमर से, तो ये 12 बार जो बात हुई उसमें कुछ न कुछ आगे नहीं आया। ये सिर्फ एक ही बात, ये 3 कानून वापस ले लो, लेकिन वापस लेने के लिए भी कोई रीजनिंग होगा, वो नहीं है। और ये तोमर साहब भी हम सब कुछ सुनने के लिए तैयार है, हम ये करने के लिए तैयार है, लेकिन दोनों में से एक दूसरे को मिलने के सिवा कुछ नहीं किया। ये हकीकत है। अभी भी गवर्नमेंट बोल रही है कि हम बात करने के लिए तैयार है। क्या बात करेंगे आप? किसानों की बात, दोनों जिद पर चढ़े हुए। अच्छा, अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जो उसका बयान दिया वो पूरा शर्मजनक था। वो उन्होंने बोला ये किसान सब मवाली है, ये गुंडे हैं लिए थे। जी, ये शब्द वापिस देखिए। मैं आपको बता दूं, जी मुझे याद है, नहीं, पत्रकार पर हमला हुआ था, वो सवाल था। जी बिल्कुल, वो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप जिन लोगों की बात कर रहे हो, जिन्होंने हमला किया था उसको किसान नहीं, और फिर उन्होंने वो शब्द का प्रयोग किया था कि आप किसान नहीं, उनको ये शब्द का प्रयोग करें। उन्होंने माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि अगर मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, तोड़ मरोड़ के बताया गया है। और वो सवाल जर्नलिस्ट के उसमें पूछा गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम भी दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस हर एक में हमें भी पता है क्या सवाल होता है, क्या जवाब होता है। महिला पत्रकार पर हमला का मुझे तो नहीं बोलने देती, पर इनको तो बोलने दें। जी मैंने पूरा मसला बता दिया ताकि जनता समझ सके। जी जनता समझ सके। पूरी और कुछ नहीं है। जी योगेश जी, ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता समझ सके कि किस बारे में बात हो रही है। मेरा ये भी फर्ज है पूरा बयां करना। मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं आपकी तरह झूठ नहीं बोल रही। मैं उनको सपोर्ट जनता जी, मैंने ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने वो शब्द का प्रयोग किया। मैंने कहा शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने, और मैंने वो पूरा मसला भी बताया। बात करती है तो वो मैंने मसला बताया पूरा। मैंने मना नहीं किया कि शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैं पूरा मामला बताया, और मैंने ये भी बताया कि उन्होंने भी अपने शब्द वापस रख लिए। अब देखिए, अब युवराज सिंह जी आप चलती गाड़ी जाइए, आप चलती गाड़ी में चढ़ जाइए। युवराज सिंह, ये मेरा टाइम है, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। नहीं, आपको अच्छा, ये इस मसले के बारे में कर रहे हैं। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने टीवी पर देखी थी। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने टीवी पर देखी थी, और उसमें ये दोनों शब्द का उपयोग किया गया। बाद में माफी मांगो। मैं बोलता हूं, मेरा एक बात सुनिए। गोडसे, नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी, बाद में वो बोलता है मैं माफी मांगता हूं, तो क्या उसको माफ कर दिया जाए? तो आप, और मीनाक्षी लेखी सेंट्रल गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर है, वो खुद एडवोकेट है, उसके एक शब्द बोलने का क्या मीनिंग होता है वो संभाल के बोलना चाहिए। ये इस तरह से बोलते हैं तो वो लायक नहीं है इस जगह के लिए, वो बात छोड़िए। लेकिन अगर ये लोग मवाली है तो उसके साथ आप बात क्यों करते हो? वो किसान नहीं है, कोई गुंडे है, तो उसके साथ 12 बार तक। तो ये गवर्नमेंट की ओर से भी कुछ लूपहोल से उनकी भी कमियां है, किसानों की कमियां है, गवर्नमेंट की भी कमियां है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि अभी ये इसके लिए, ये सवाल के लिए इतना टाइम बिगाड़ रहे, कोई काम नहीं हो रहा है। किसानों को खेती का काम करना चाहिए, और गवर्नमेंट को गवर्नमेंट का काम करना चाहिए, और उसका कुछ सॉल्यूशन लाना चाहिए। ये ठीक तरह से नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है देश हित में नहीं है, लोकशाही के हित में नहीं है। कांग्रेस कर रही है या भाजपा कर रही है, ये मेरे लिए अहम बात नहीं है। मेरे लिए तो सिर्फ ये अहम बात है कि अभी पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया है, पार्लियामेंट पूरी ठीक से चलनी चाहिए। उसमें ये किसानों के सवाल पर भी चर्चा होनी चाहिए। उसमें सबको अपना व्यू रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इसको बोलने का टाइम नहीं देती है तो ठीक नहीं है। जी योगेश जी, एक और सवाल आपसे ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि बाकी पक्ष में तो अगर हम किसी भी पक्ष में जाएंगे तो वहां के भजन आने वाले हैं। योगेश जी, मसला ये भी था, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें ये 3 कृषि कानून पे, क्योंकि इतना विवाद चल रहा था, उन्होंने रोक लगा दी थी और एक कमेटी की जो रचना भी की थी। आपको क्या लगता है कि चलो यहाँ पर ये दोनों पक्ष तो एक दूसरे पर डालते रहेंगे, क्या इसका हल कहीं ना कहीं अब हमें न्यायालय से ही अपेक्षित करना होगा कि वही फैसला लेंगे कि क्या आखिरकार क्या सच है क्या झूठ है, या फिर कृषि कानून है उसमें कुछ सुधार लाने की
आवश्यकता है, कौन से मसले क्लोज में अगर उन्हें तकलीफ है तो कहां पर है, यानी कहीं ना कहीं न्यायालय पर अब भरोसा है हमारा। जलपा जी, अभी क्या हुआ है, कोई भी बात आती है तो गवर्नमेंट अगर सुलझा नहीं सकती है तो कोर्ट को, न्यायालय को बीच में लाया जाता है। ये बड़ी खतरनाक बात है। वो गवर्नमेंट खुद क्यों डिसाइड नहीं कर सकती है? तो ये अगर न्यायालय कुछ उसको डिसीजन देता है या तो कोई सजेशन देता है, उसको तो गवर्नमेंट में बाजू में ही रख देती है। न्यायालय की बात सुनने के लिए ये अभी गुजरात गवर्नमेंट की बात करो, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, इनको कुछ पड़ी नहीं है, न्यायालय तो बोलता रहता है। तो ये हमारे देश के लिए अभी कुछ अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। अच्छा, न्यायालय ने कमेटी बनाई तो वो कमेटी बैठ के वो डिसाइड करे कि ये किसानों के प्रश्न के बारे में क्या है, उसमें क्या करना है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। न तो किसान इनको सपोर्ट कर रहे हैं, न तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और न्यायालय तो बोलता रहता है। ये जो जुडिशरी का इस तरह से हम लोग मिसयूज करेंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी न्यायाधीश होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं, तो गवर्नमेंट को भी इसका मानना चाहिए और पब्लिक को भी न्यायालय का पूरा सम्मान करके उसकी बातें का अमल करना चाहिए। जी बिल्कुल, न्याय तो होना ही चाहिए। बहुत हो गया आप ये बहस। तो आप सभी दंगल देश का में हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज हम बात कर रहे थे कि ये जो कृषि कानून है इस पर इतना विवाद क्यों। बात की शुरुआत हुई कि राहुल गांधी जो ट्रैक्टर लेके चले गए थे। मेरा सीधा सवाल था, और सवाल तो मेरा सच्चा ही रहेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष को सवाल करूं तो उन्हें मैं विपक्ष की नजर आऊं, और विपक्ष को सवाल करूं तो उन्हें लगे मैं भाजपा से हूं। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना किसी जर्नलिस्ट को पड़ता है, क्योंकि हमारा काम है सवाल करना। और अच्छा है कि सवाल हम उसी तरीके के करते हैं कि उन्हें हम अपोजिशन में नजर आते हैं, यानी कहीं ना कहीं सामने जो जनता है उन्हें जो दिखाई देता है उस एंगल से हम सवाल कर रहे हैं, यहां पर साबित होता है। हमारी बात यही थी कि किसान आंदोलन, अगर किसानों को तकलीफ होती तो वो क्यों नहीं अभी तक रास्ते पे आ जाते। हम बात करें गुजरात की, हम बात करें दूसरे राज्यों की, वहां के किसान नहीं आते। सिर्फ देखा जाए तो 2-3 राज्यों के ही जो, वो भी किसान नहीं, किसान नेता जो बन बैठे हैं टिकैत जैसे। अगर एक एक का इतिहास पढ़ो तो बहुत ही गहराई में जाएगा, और वो शायद पूरा एक डिबेट का मुद्दा बन जाएगा। बात यहां पर यही है कि जो खेत में काम करता है वो गरीब किसान बोले तो समझ में आता है। बात यहां पर यह भी है कि जब कृषि मंत्री बुलाते हैं चर्चा करने के लिए तो आप वहां पर पीठ घुमा के मत बैठिए। आप बताइए, आप क्लोज वाइज लेके जाइए, आप बताइए कि इसका ये आपने यहां पर लिखा है, आपने ये लिखा है, इससे हमको दिक्कत है, तो उन्हें भी पता चले कि अगर कुछ सुधार लाना है, सुधार जरूरी है। काफी कानून ऐसे हैं जिसमें सुधार आते हैं और लाना भी चाहिए अगर किसी को कोई दिक्कत है, और वो अगर जरूरी भी है लाना, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले चर्चा करें। लेकिन कुछ राजनीतिक जो रोटी सेकने बैठे हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और पंजाब के जो इलेक्शन आ रहे हैं, और मैंने इस डिबेट में बहुत अच्छे से आपको वो बता भी दिया लॉजिक, क्योंकि अगर किसानों के मत की अगर हम गणतरी कर ले, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा है, 2,80,44,861। यानी आप जानते हो कि अगर इतने किसान और अगर उनके घर में से 3 वोटर है तो वो 8 करोड़ के अराउंड जाता है वो फिगर। यानी आप समझ सकते हो कि सत्ता में वही आएगा जिसकी फेवर में वो किसान के मत जाएंगे। यानी ये पूरा मसला आप समझिए। बात यहां पर किसान के साथ होने की है, किसान साथ में आए, बात करे तो हो, नहीं कि कोई नेता जो टिकैत जैसे जो चाहते ही नहीं है कि ये मसला हल हो और उनकी पब्लिसिटी चली जाए। और उन्होंने भी जो बयान दिया था कि हम तो ट्रैक्टर ऐसे ही ऑटोमेटिक छोड़ देंगे, दिल्ली की तरफ जाएगा, जो आएगा वो कुचला जाएगा, ये उनकी मानसिकता दिखाता है। हम कैसे उन पर भरोसा करते। किसान की बात करें जो तनतोड़ मेहनत करता है, जो अन्न उत्पन्न करता है, हम बात करेंगे जो खेत में काम करता है वो किसान की, नहीं के टिकैत जैसे जो 2 बार चुनाव में खड़े हो चुके हैं। बात यहां पर यही है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उन्हें शब्द प्रयोग में भी ध्यान देना चाहिए। उन्हें कभी ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो किसी कानून का उल्लंघन करते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर पे नंबर प्लेट नहीं थी,
संसद की हम बात करें, मॉनसून सत्र जब चलता है तो आपको बता दें कि उस इलाके में जो कलम 144 है यानी 144 वो लगती है, तो कैसे ट्रैक्टर पहुंच गया। यहां पर बात उस कानून की हो रही थी कि वो कानून का उल्लंघन हुआ, उसका क्या। इसका सीधा सीधा जवाब देना था, नहीं कि पत्रकार के सवाल पर सवाल खड़े कर देने थे। आप पहले सुनने की जो है वो समझिए, ऐसा नहीं है कि हर बार सवाल जो है वो आपको ही, विपक्ष को ही पसंद आएगा वैसा होगा। विपक्ष को भी सवाल जा सकता है जब आप कहीं ना कहीं जनता को उल्टा चश्मा पहनाओगे। सत्ता को तो सवाल हम करेंगे ही, क्योंकि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी ही है, लेकिन विपक्ष भी कहीं पर गलती करेगा तो विपक्ष को भी हम सवाल तो करेंगे। और आशा रखते हैं, ठीक है, न्यायालय पे हमें तो भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगा दी और कमेटी की रचना की है, यानी कहीं ना कहीं फैसला वही लेंगे, नहीं कि टोलाशाही चलेगी कि टिकट जैसे कुछ चुनिंदे 5000 नेता भेगे होके आ गए और बोल दिया नहीं कानून रद्द करो और हो जाएगा। ऐसा नहीं है, लोकशाही का देश है। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी जी पोस्टर लेके जाएंगे और कानून जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, कमेटी की रचना की है, वो ऐसे ही नहीं की है। इसका फैसला न्यायालय करेगी, ना कि कोई भाजपा करेगी, ना कांग्रेस करेगी, ना वो नेता करेंगे और ना मैं करूंगी, न्यायालय करेगा, समझिए। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।